सभी साथियों को नमस्कार। मैं दिनेश कुमार। आज हम बात करेंगे ग्राम संगठन ऑडिटर के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्राम संगठन की ऑडिट क्या होती है। जो ग्राम संगठन की ऑडिट की जाती है, ऑडिट में आपके बुक ऑफ रिकॉर्ड से चेक किए जाएंगे, आपने उनको किस तरह लिखा है और उसका क्या रिकॉर्ड है, आपके क्रियाकलाप कैसे हैं, ये सब की समीक्षा की जाती है। समीक्षा में यह देखा जाता है कि जो भी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या बुक कीपिंग जो की गई है वो कानूनी नियम के अनुसार सही है या नहीं है। आपने जो लेन देन किया है वह सही है या नहीं है। ऑडिटर के फ़ायदे ये हैं, ऑडिट जब भी करवाते हैं आप ग्राम संगठन की, उससे यह पता चलता है कि आपके जो ग्राम संगठन का लेन देन हुआ है उसमें कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि समूह से या ग्राम संगठन से कोई पैसा निकल जाता है और उसका हिसाब किताब नहीं हो पाता। लेकिन जब भी ऑडिट की जाती है तो ये पकड़ में आ जाता है कि ये पैसा क्यों निकला है, किस तरह से निकला है। तो हम ये ज़रूर समझ गए होंगे कि ऑडिट में क्या होता है। ठीक है, ऑडिट से क्या फ़ायदे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, जो ऑडिटर का पद निकला है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, इसमें यह है कि कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और 3 वर्ष का समूह या वीओ मतलब ग्राम संगठन में लेखा जोखा लिखने का अनुभव होना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के पश्चात इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी। सबसे पहले आपको सीलेट में फॉर्म जमा करना होगा। इसके बाद जितने भी फॉर्म जमा हो जाएंगे उनकी एक परीक्षा होगी। परीक्षा का दिन निर्धारित किया जाएगा। 100 अंक का पेपर होगा। इसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद जिनका भी चयन होगा उनकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग होने के बाद वो ऑडिटर का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं हम कि इतना सब कुछ होने के बाद जो ऑडिट करेगा ग्राम संगठन को उसको पैसा कितना मिलेगा। देखिए, ये इसका प्रारूप है, मतलब ये हमने सब कुछ बताया यहाँ पर। ग्राम संगठन की ऑडिट में ये कितना पैसा मिलेगा इसके लिए देखिए, ग्राम संगठन की ऑडिट वर्ष में 2 बार होती है। ठीक है, अब ये 2 बार होगी, मतलब 6 महीने में 1 बार ऑडिट होगी। अब पैसा कितना मिलेगा। यदि आपके ग्राम संगठन का जो टर्नओवर होता 10 लाख रुपए तक लेन देन होने पर 300 रुपये मिलेंगे एक ऑडिट करने का। ठीक है, अगर एक ग्राम संगठन की आप ऑडिट किए हैं, 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन उसने किया है, मतलब लेन देन कुल मिला करके कार्पस जो लेन देन होता है, तो 300 रुपये मिलेंगे। यदि 10 लाख रुपए से लगाकर 25 लाख रुपए तक अगर ग्राम संगठन का लेन देन हुआ है तो 400 रुपये मिलेंगे। इसी तरह 25 लाख रुपए से लगा करके 50 लाख तक अगर लेन देन हुआ है तो 500 रुपये मिलेंगे। यदि 50 लाख से ज़्यादा हुआ है तो 600 रुपये मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि ग्राम संगठन के लेन देन के आधार पर ही आपको पैसा मिलेगा। जैसे किसी
ने जो है ग्राम संगठन में 1 लाख जमा किया और फिर 1 लाख निकाल लिया, तो ये लेन देन हुआ। ठीक है, इसी के आधार पर आपका ये पैसा मिलेगा। जब 1 लाख रुपए जमा करेगा और फिर किसी मद से 1 लाख रुपए फिर निकालेगा, फिर जमा करेगा, तो कुल मिलाकर के जितनी बार निकालेगा जमा करेगा, इसका एक ओवरऑल जितने रुपए होता है वही लेन देन कहलाता है। सीधे शब्दों में ये समझ लीजिए कि किसी ने 100 रुपये लिया और किसी ने 200 रुपये जमा किया, टोटल 300 रुपये हुए। ठीक है, तो लेन देन कितने का हुआ? 300 रुपये का। इसी के आधार पर आपको एक ऑडिट का पैसा मिलेगा। अब समझते हैं कि पेपर कैसे होगा, पेपर में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम ऊपर बता चुके हैं कि पेपर 100 नंबर का होगा। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ग्राम संगठन क्या है, समूह क्या है, ग्राम संगठन कैसे काम करता है, जब वहाँ पर बैठक होती है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, लेन देन के बारे में जानकारी होना चाहिए। इतने होने के बाद जो भी पेपर आएगा उसमें कुछ अंक गणित के भी सवाल रहेंगे, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग हो गए। तार्किक क्षमता मतलब सोचने वाले जो कुछ सवाल आते हैं वो ऐसे सवाल भी रहेंगे। विश्लेषणात्मक क्षमता वाले भी सवाल रहेंगे। मतलब तार्किक क्षमता आपको किसी विषय पर तर्क पता होना चाहिए। जैसे कि समूह में कोई लेन देन होता है उसके बारे में आपको डिटेल से पता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ देख करके उसके बारे में अच्छे से विश्लेषण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसके ये सब कुछ आएगा पेपर में। और जो ऑप्शनल पेपर होगा उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें सही का चिन्ह लगाना रहेगा। 4 प्रश्न, जैसे एक प्रश्न दिया उसमें 4 तरह के उत्तर रहेंगे जिसमें सही उत्तर पर आपको टिक लगाना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद है कि ग्राम संगठन ऑडिटर के बारे में थोड़ा सा कुछ तो जानकारी हुई होगी। बाकी अन्य जानकारी के लिए आगे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।